इस बीमारी का नाम क्या है? इरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। एरिथ्रो का अर्थ क्या होता है? आरबीसी। ब्लास्टिस का अर्थ क्या होता है? फटना। और फोर्टिलिस का अर्थ होता है वो बच्चा जो माँ के पेट में है। ठीक है, तो ये जो बीमारी जो होता है किसको होता है? जब RH माइनस वाला लड़की का शादी RH+ वाला लड़का के साथ हो जाता है, तभी बीमारी होता है। और ये बीमारी होने से क्या होता है? जो पहला बच्चा जो होता है वो तो नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल होगा, वो जिंदा रहेगा, लेकिन उसके बाद जितना भी बच्चा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो बच्चा क्या होता है? पेट में ही मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका होने का क्या शर्त है? पहला कंडीशन ये है कि सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, यानी कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो दोनों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो सेम होता है। अगर मेल का ब्लड ग्रुप A है तो फीमेल का भी ब्लड ग्रुप ए, यानी कि दोनों सेम है, तब ये होगा। अगर मेल का ब्लड ग्रुप B है तो फीमेल का ब्लड ग्रुप भी B होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा मेन कंडीशन क्या होता है कि जो फीमेल का जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बीमारी जब होता है तो बच्चा माँ के पेट में ही मर जाता है। ठीक है, और इसका हमने दो मेन कंडीशन क्या देखे कि ये बीमारी अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप है, माँ और पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, तो बच्चा का डेट पेट में तब ये बीमारी नहीं हो सकता है, लेकिन सेम ब्लड ग्रुप होने पर ये बीमारी होता है। ठीक है, लेकिन अभी के समय में डॉक्टर चेक कर लेते हैं, उनको जब पता चल जाता है तो माँ को एंटी-D ड्रग दिया जाता है, जिससे बच्चा को पेट में बचाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है? अगर मान लीजिए कि माँ और पिताजी का ब्लड ग्रुप A और B है। ठीक है, माँ और पिताजी का ब्लड ग्रुप A और B है, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ठीक है, अगर माँ का ब्लड ग्रुप मान लीजिए A है और पिताजी का ब्लड ग्रुप B है, या फिर पिताजी का ब्लड ग्रुप B है, माँ का ब्लड ग्रुप A है, तो बच्चा का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होने का चांसेस होता है? तो इसको क्या करेंगे? देखिए, A और B है तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पर ये जो सिंगल डिजिट है, A और B क्या है? सिंगल डिजिट है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? O को लगा देंगे। तो यहाँ पर O को लगा दिए, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग क्रॉस करेंगे। ए जो है ए को क्रॉस किए हम लोग, मान लीजिए यहाँ बता दे रहे हैं AO × BO है। ठीक है, तो ए को क्रॉस किए B से तो क्या बना? AB। फिर ए को क्रॉस किए O से तो क्या बना? AO। फिर O को क्रॉस किए B से तो क्या बना? OB। फिर O को क्रॉस किए O से तो क्या बना? OO। ठीक है, उसके बाद जो सिंगल जितना O है उसको हम लोग क्या करेंगे? कट कर देंगे। यहाँ पर सिंगल काट दिए, यहाँ सिंगल है क्रॉस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या? AB। यहाँ बचा सिंगल A, यहाँ बचा सिंगल B, और यहाँ डबल O के बदले सिंगल O। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं AB भी ब्लड ग्रुप बन रहा, A भी बन रहा, B भी बन रहा, O भी बन रहा, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप बनेगा। 25% ईच ब्लड ग्रुप बन रहा। ठीक है, तो अगर माँ और पिता जी का ब्लड ग्रुप A और B है, किसी भी दोनों में किसी है, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप होने का चांसेस क्या है? तो वो चारों ब्लड ग्रुप बन रहा है। देखिए, यहाँ हम लोग देख चुके हैं AB भी बन रहा, A भी बन रहा, B भी बन रहा, O भी बन रहा। सबका चांसेस क्या है? 25% चांस है। ठीक है, अगर माँ और पिताजी का ब्लड ग्रुप दोनों का AA है, तो बच्चा का कौन सा ब्लड ग्रुप बनने का चांस होता है? तो अभी बताए हम, अगर A है और ये भी A है, तो दोनों सिंगल A को क्या करेंगे हम लोग? इसमें पहले हम लोग 0 लगा देंगे, या फिर O, जो भी बोलना लगा देंगे। उसके बाद A को हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? A से करेंगे, तो क्या बनेगा? AA। फिर करेंगे A से करेंगे तो AO। अभी O को करेंगे तो क्या बनेगा? OA। उसके बाद OA।
ओ, ठीक है। तो जो सिंगल ओ रहेगा उसको हम लोग कैंसिल कीजिए। यहाँ डबल 2 के लिए 1 बनेगा, तो कौन कौन सा आया, डबल 2 ए के लिए 1 ए, यहाँ बचा ए, यहाँ बचा आपका ए और ये ओ, अर्थात क्या बना 75% आपका कौन सा ब्लड ग्रुप बना, 75% ए बना और ओ का चांस कितना हुआ 25%, ठीक है। तो यहाँ पर 75%, यही तो बताए हम अभी कि 75% ए और ओ आया 25%, ठीक है। तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप चांस है बनने का, ए और ओ। अगर माँ और पिताजी का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चा का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, ए और ओ। और कौन कौन सा नहीं हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप 4 होता है, ए बी और ओ। तो ए तो आ चुका, ओ आ चुका, तो कौन कौन सा बचा, बी बचा और ए बी बचा। बी और ए बी होने का चांस, माने बी और ए बी नहीं हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, ए और ओ हो सकता है, ठीक है। का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ओ, या फिर पिता का ब्लड ग्रुप ए और माँ का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप होने का चांस ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और ओ इसको हम लोग क्या करेंगे, जहाँ सिंगल डिजिट है इसको हम लोग क्या करेंगे, ओ को लगाएंगे। उसके बाद ए को क्रॉस करेंगे ओ से, तो क्या बनेगा, ए ओ। फिर ए को क्रॉस करेंगे ओ से, तो क्या बनेगा, ए ओ। फिर ओ को करेंगे तो क्या बनेगा, ओ ओ। फिर ओ को करेंगे तो क्या बनेगा, ओ ओ। तो सिंगल ओ को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या बचा, ए, यहाँ बचा ए, डबल ओ के लिए ओ, डबल ओ के लिए ओ, अर्थात 50% चांस है आपका, 50% चांस बना ए का और 50% चांस बना आपका ओ का, ठीक है। यही तो हम बताएं कि 50% चांस बना है ए और 50% ओ, कैसे आया बता दिए, ठीक है। तो अगर माँ और पिताजी का ब्लड ग्रुप ए और ओ है तो बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप होने का चांस ज़्यादा है, ए 50% और ओ 50%। और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, तो ए के बाद बी नहीं बनेगा और ए भी नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर बन रहा है तो उस बच्चा का या फिर पिताजी अलग है या फिर माँ अलग है, कोई दूसरा है, ठीक है। अगर माँ और पिताजी का ब्लड ग्रुप किसी का ए बी और किसी का बी है, तो बच्चा का कौन सा ब्लड ग्रुप होने का चांस ज़्यादा है, तो हम लोग ए बी है और ये बी है, तो ये बी सिंगल है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ओ ऐड करेंगे, लगा देंगे। अब इसको ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए को क्रॉस करेंगे बी से तो ए बी बनेगा, फिर ए को करेंगे ओ से तो ए ओ बनेगा, बी को करेंगे तो बी बी बनेगा, फिर बी से करेंगे तो बी ओ बनेगा। जहाँ सिंगल ओ है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बचा, ए बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर डबल बी के लिए बी और यहाँ पर बचा बी, अर्थात बी बन गया, ए बन गया, ए बी बन गया। कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बन रहा है आपका, ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। यही तो बोले कि ओ नहीं बन सकता है, ए भी बनेगा, ए भी बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीक़े से हम लोग किसी भी ब्लड ग्रुप को निकाल सकते हैं। इंडिया जो होता है, इंडिया में एबीओ सिस्टम के अलावा भी 2 ब्लड ग्रुप और है। अभी हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, एबीओ सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो एबीओ सिस्टम में हम लोग कितना ब्लड ग्रुप देखे, 8। कौन कौन सा, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा भी एबीओ सिस्टम में 2 ब्लड ग्रुप और है। पहला है बीबीजी, ठीक है, और दूसरा क्या है, इंड्रा। बीबीजी जो होता है, बीबीजी का फुल फॉर्म क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बीबीजी का फुल फॉर्म क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो आपका क्या है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि मुंबई में एक लड़की थी जो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है।
तो डॉक्टर लोग क्या देखते हैं कि उसके जो आरबीसी सरफेस एरिया पर ए और बी एंटीजन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वहाँ पर एक कुछ नया एंटीजन मिला जिसका उन्होंने नाम दिया H1 एंटीजन, ठीक है। और उन्होंने वो एंटीजन को वो लोग सर्च करने के लिए कहाँ भेज दिए, रिसर्च करने के लिए YM भिंडे के पास भेज दिए। अभी भी रिसर्च चल ही रहा है इस पर, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप जो होता है, इस ब्लड ग्रुप का क्या नाम रखा गया, H1 ब्लड ग्रुप, ठीक है। और इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, H1 एंटीजन पाया जाता है। ये जो ब्लड ग्रुप है ये O ब्लड ग्रुप की तरह कार्य करता है, ठीक है। और ये जो बमे ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, अर्थात ये अपना ब्लड सबको दे सकता है, लेकिन रिसीव सिर्फ किससे करेगा, अब जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो रहेगा उसी से सिर्फ ये रिसीव कर सकता है, ठीक है। भारत और चाइना, इंडिया और चाइना दोनों को मिलाकर टोटल 72 पीपल ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और इस ब्लड ग्रुप का खोज सबसे पहले भारत में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, तो आपका सवाल पूछेगा कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, तो H1 एंटीजन होता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैसे कार्य करता है, किस ब्लड ग्रुप के जैसा कार्य करता है, तो ब्लड ग्रुप O के जैसा कार्य करता है, ठीक है। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप में रखा गया है या कौन सा, तो H1 ब्लड ग्रुप कह सकते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप कहते हैं, H1 ब्लड ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंड्रा ब्लड ग्रुप। तो इंड्रा जो है IN जो शब्द लिया गया है वो इंडिया से IN शब्द लिया गया है। और RA जो है एक लड़का जो अपना ब्लड चेक कराने गया था उसका नाम राजेश रमेश या कुछ भी RA से ही था, उसका पहला अक्षर RA लिया गया है, ठीक है। तो IN और RA मिला करके बनना इंड्रा, ठीक है। तो ये जो लड़का था, जो अपना ब्लड ग्रुप, ये कहाँ का था, गुजरात के सूरत का ये लड़का था। ये अपना जब ब्लड ग्रुप चेक कराने गया तो वहाँ के डॉक्टर जो थे वो जब चेक किए तो वो क्या पाए कि उस ब्लड ग्रुप में ना ही तो A एंटीजन था ना ही तो B एंटीजन था, वहाँ पे कुछ अलग एंटीजन मिला। उस एंटीजन का उन्होंने क्या नाम रखा, वो उसको भी रिसर्च करने के लिए किसके पास भेज दिए, तो YM भिंडे के पास भेज दिए। इस ब्लड ग्रुप का भी रिसर्च अभी चल ही रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया, H2 ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप का क्या नाम रखा गया, H2 ब्लड ग्रुप। इंडिया ब्लड ग्रुप का क्या नाम रखा गया, H2 ब्लड ग्रुप। और इसमें कौन सा एंटीजन पाया गया, H2 एंटीजन पाया गया। ये जो ब्लड ग्रुप है ये कैसा कार्य करता है, तो O ब्लड ग्रुप जैसा ही कार्य करता है ये, ठीक है। आइए ये भी क्या होता है, ये भी यूनिवर्सल डोनर है, ये भी अपना ब्लड सबको दे सकता है, लेकिन अगर इसको ज़रूरत पड़ेगा तो ये किससे ले सकता है, सिर्फ इंडिया ब्लड ग्रुप से ही रिसीव कर सकता है। 7 ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जिसका कुछ भी पता, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। इन ब्लड ग्रुप को किस में रखा गया है, कोलिटोल में रखा गया है, ठीक है। जिसमें से कोलिटोल में भारत के भी 2 ब्लड ग्रुप हैं, एक आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप और एक इंडिया, और 5 जो हैं वो भारत के बाहर के देश के हैं, ठीक है। इन 7 ब्लड ग्रुप को कहाँ रखा गया है, कोलिटोल, जिसके बारे में अभी तक ठीक से कुछ भी पता नहीं है, रिसर्च जारी है, ठीक है।